नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मालामाल वीकली। मैं हूं आपके साथ आशा झा। यूपी में चुनावी मौसम है और सियासी दल वोटरों को लुभाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। तमाम तरह के ऑफर्स लेकर सामने आ रहे हैं। कोई फ्री मोबाइल स्कूटी देने की बात कर रहा है, कोई टैबलेट और लैपटॉप, कोई फ्री बिजली से वोट बटोरना चाहता है। तो यूपी में किसका क्या वादा है और किसके वादे में ज्यादा दम है, समझने के लिए आइए देखते हैं हमारा खास शो मालामाल वीकली। नौजवानों को टैबलेट या स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। लैपटॉप मिल जाने के बाद मैं समझता हूँ कहीं न कहीं उनकी पढ़ाई में, उनको आगे बढ़ने में ये लैपटॉप उनके सहयोग करेगा, मदद करेगा। यूपी के चुनावी दंगल में नतीजों को अपनी तरफ करने के लिए सियासी दल और नेता वादों की झड़ी लगा रहे हैं। सूबे की सत्ता पर काबिज होने के लिए योगी सरकार कई तरह की योजनाओं को लेकर आई है, तो वहीं विपक्षी दल भी सरकार के नक्शे कदम पर चलकर वोटर्स को साधने की जुगत में लगी हैं। जैसे त्योहारों के वक्त बड़ी बड़ी कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए फ्री सेल लगाती हैं, ठीक उसी तरह चुनाव के वक्त बड़ी बड़ी पार्टियां भी वोटरों को रिझाने के लिए ऑफर देती रहती हैं। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में कदम रखते ही आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली का वायदा किया, तो अब प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को टिकट देने के ऐलान के बाद कहा है कि लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी फ्री दी जाएगी। अभी बड़ी बड़ी कंपनियों के यानी बड़ी बड़ी पार्टियों के ऑफर आना बाकी है। यूपी में चुनाव की दशा और दिशा का रुख अपनी तरफ मोड़ने के लिए प्रियंका गांधी जिस तरह से एक्शन में है, उसी तरह से वो ताबड़तोड़ वादे भी कर रही हैं। इस बार उन्होंने फ्री स्मार्टफोन और स्कूटी का वादा किया है, तो वहीं योगी सरकार भी फ्री मोबाइल बांट रही है, तो टैबलेट का भी वादा कर रही है। ऐसा ही प्रयोग 9 साल पहले अखिलेश यादव भी कर चुके हैं। सबसे पहले बात यूपी की सियासी जमीन पर पार्टी को खड़ी करने की कोशिश में जुटी प्रियंका गांधी की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी की महिलाओं पर फोकस करके चुनावी जंग जीतने के मूड में हैं। 2 दिन पहले उन्होंने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देकर महिलाओं को चुनाव में 40% टिकट देने का वादा किया। और अब युवाओं को अपनी तरफ करने के लिए एक और वादा कर चुकी है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि सरकार बनने पर इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन दिया जाएगा, तो वहीं स्नातक की लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का वादा किया। कि कांग्रेस पार्टी के पास आज उत्तर प्रदेश में न कोई संगठन तंत्र है, न उनके पास कोई नीति है, न किसी प्रकार के आज उनके कोई कार्यक्रम रहे हैं कि जिसके आधार पर जनता उनको वोट करे। कोरोना का काल था, तब श्रमिकों के लिए फर्जी बसों की सूची भेज करके उनके जख्मों पर नमक रगड़ने का काम किया। अब फ्री के लोक लुभावन वादों के आधार पर वो सरकार बनाने की कोशिश जरूर करें, लेकिन कांग्रेस का जो चुनाव निशान है हाथ का पंजा, हाथ के पंजे में 5 उंगलियां हैं, 5 सीटें ही पा जाए, यही कांग्रेस के लिए उपलब्धि होगी। कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान के लिए यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुझे लगता है इसकी तारीफ होनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए। 2022 में कांग्रेस पार्टी इस वादे को पूरा करेगी। ऐसा नहीं है कि ऐसा डिजिटल दावा और वायदा सिर्फ प्रियंका गांधी ही कर रही है, बल्कि योगी सरकार भी यूपी के युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए कुछ ऐसे ही कोशिश कर चुकी है। पिछले दिनों खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,23,000 मोबाइल फोन की सौगात दी थी। साथ ही उन्होंने बच्चों की जांच के लिए 1,87,000 इन्फेंटोमीटर भी दिए थे। लेकिन ये तो महज ट्रेलर था। अब योगी सरकार ने यूपी की सत्ता में वापसी के लिए युवाओं को नई तकनीक से लैस करने की तैयारी पूरी कर ली है। सरकार ने 6 लाख युवाओं को फ्री में स्मार्टफोन और टैबलेट देने की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना पर करीब 3,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। योजना का लाभ पॉलिटेक्निक, मेडिकल एजुकेशन, पैरामेडिकल के छात्रों को मिलेगा। साथ ही कौशल विकास मिशन का प्रशिक्षण देने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा। भाजपा की सरकार हर मोर्चे पर विफल है।
सिर्फ और सिर्फ होर्डिंग बैनर लगाकर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। 2022 में उत्तर प्रदेश का नौजवान महिलाएं इनको सत्ता से बाहर कर सबक सिखाएंगे। 2017 के अपने घोषणा पत्र में यह भी वादा किया था कि रजिस्ट्रेशन करा लें पहले ही से, हम सबको डिजिटल उत्तर प्रदेश करने के लिए मोबाइल, स्मार्टफोन और डाटा भी देंगे। लेकिन वहीं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने तो सारे बच्चों से ये वादा किया था हाई स्कूल इंटरमीडिएट के कि वो सबको स्मार्टफोन भी देंगे और 1 GB का डाटा देंगे। तो आज तक योगी सरकार ने इस वादे को पूरा नहीं किया। यूपी की चुनावी फिजाओं में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी ही ऐसा फ्री का वादा लेकर नहीं आए, बल्कि 2012 में अखिलेश भी फ्री के लैपटॉप घोषणा करके चुनावी करिश्मा कर चुके हैं। 2022 के लिए जिस राह पर आज प्रियंका गांधी चल रही हैं, साल 2012 में इसी रास्ते पर चलकर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उस वक्त अखिलेश यादव ने छात्रों को लैपटॉप बांटकर लोगों के दिलों में जगह भी बनाई थी। अब प्रियंका गांधी ने समाजवादी पार्टी से आगे बढ़ते हुए अपने मिशन 2022 के लिए लड़कियों को चुना है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या प्रियंका गांधी की ये स्कूटी अखिलेश की साइकिल से आगे निकल पाती है या नहीं। समाजवादी पार्टी ने 2012 के विधानसभा चुनाव में 12वीं पास करने वाले छात्रों को फ्री लैपटॉप देने का ऐलान किया था, जिसके बाद पार्टी को यूपी की सत्ता हासिल हुई। कहा जाता है कि फ्री लैपटॉप की घोषणा एसपी की जीत का एक अहम कारण बना था। हालांकि तब से लेकर अब तक करीब 9 साल हो चुके हैं। मुद्दों के साथ साथ चुनावी हवा का रुख भी बदला है। देखिए, फ्री लैपटॉप के वादे के आधार पर समाजवादी पार्टी सरकार में आई और सरकार में आने के बाद किस तरह से का तुष्टीकरण का कार्ड समाजवादी पार्टी ने किया, किस तरह की अराजकता और दंगों की आग में उत्तर प्रदेश को झोंक देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। इसलिए वो किसी प्रकार के फ्री लोक लुभावन वादे में नहीं आएगी। लोक लुभावन वादे कोई जरूरी नहीं है कि वो लॉलीपॉप साबित हो। समाजवादी पार्टी अगर कोई वादा करती है तो वो लॉलीपॉप कभी नहीं साबित होता। लेकिन भाजपा की तरफ अगर इंगित किया जाए तो उन्होंने सिर्फ लॉलीपॉप ही इस देश को दिया और कुछ नहीं। 2012 और 2017 का चुनाव तो बीते दिनों की बात हो चुकी है। अब बात 2022 की है, इसलिए चुनौतियां भी ज्यादा हैं, क्योंकि दिल्ली में फ्री के बिजली के फॉर्मूले से शिखर तक पहुंची आम आदमी पार्टी यूपी में भी 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा कर चुकी है। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस, एसपी और बीएसपी के सामने फ्री बिजली का दावा भी बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। हालांकि आम आदमी पार्टी की देखा देखी अखिलेश यादव भी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने की चुनावी घोषणा कर चुके हैं। अब बारी योगी सरकार की थी तो सरकार ने भी ऐसा ही किया। यूपी की योगी सरकार ने इससे भी बड़ा दाव खेलते हुए बिजली बकायेदारों के लिए एक मुश्त समाधान योजना का ऐलान कर दिया, जिसके तहत सरचार्ज में 100% छूट दी जाएगी। बकायेदारों को 6 किश्तों में बिल चुकाने की छूट होगी। 2 से 5 किलोवाट के बीच मीटर वालों को सरचार्ज पर 50% की छूट मिलेगी। इस योजना के ऐलान से किसानों को भी फायदा होने का दावा किया जा रहा है। देखिए, बिजली आज उत्तर प्रदेश में किस तरह से मिल रही है, ये उत्तर प्रदेश की जनता महसूस कर रही है। पिछली सरकार में केवल 5 ऐसे जिले थे, इटावा था, कन्नौज था, रामपुर था और अमेठी और रायबरेली, जहां पर 24 घंटे बिजली मिलती थी। बाकी पूरा उत्तर प्रदेश सौतेलापन झेलता था। उत्तर प्रदेश में मोबाइल तक चार्ज कराने के लिए जनरेटर का सहारा लेना पड़ता था। आज उत्तर प्रदेश में 20 घंटे, 22 घंटे और 24 घंटे ग्रामीण, कस्बाई और शहरी क्षेत्रों को बिजली मिल रही है। ऐसे में कोई कितने भी लोक लुभावन फ्री के वादे करे, लेकिन जनता सच जानती है कि आज योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में ही लोग उजाले में भोजन कर पा रहे हैं, रात में अपनी नींद ले पा रहे हैं। देखिए, जितनी भी पार्टियां हैं सभी के बारे में उत्तर प्रदेश का जनमानस जानता है, चाहे वो सपा हो, भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो, कि वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय आते हैं बाहर निकलकर और लुभावने वादे करते हैं। कांग्रेस पार्टी जो वादे करती है वो पूरे करती है। ये लोगों के मन में भरोसा है। यदि वादों को लेकर सबसे ज्यादा विश्वास है तो वो कांग्रेस पर है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और आप सिर्फ और सिर्फ झूठ की बिसात पर कायम है। जनता इनका सच जान चुकी है। साफ है, 2022 के चुनावी महाभारत में शायद ही ऐसा कोई हथियार बचा हो जिसका इस्तेमाल सियासी दल नहीं कर रहे हो। ऐसे में जिसके हथियार में ज्यादा धार और वार ज्यादा दमदार होगा, चुनाव के नतीजे भी उसके पक्ष में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।